आत्मीय भाइयों और बहनों, प्रणाम। कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे। कुछ अच्छा पढ़ रहे होंगे, कुछ अच्छा सुन रहे होंगे। इसी क्रम को बनाए रखते हुए हम आपको पढ़कर सुना रहे हैं पुस्तक प्रकृति का अनुसरण। प्रकृति का अनुसरण गायत्री मंत्र के हृदय अक्षर की व्याख्या लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। विषय प्राकृतिक रूप से स्वस्थ मनुष्य की पहचान। मित्रों, प्रकृति ने मनुष्य को विश्व का सबसे सुंदर, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक शक्तियों से संपन्न, स्वस्थ, सशक्त, सुडौल, दीर्घजीवी प्राणी बनाया है। आरोग्य और उत्तम स्वास्थ्य का मार्ग उसने बड़ा सरल और सीधा रखा है। मनुष्य तो क्या, अल्प बुद्धि वाले पशु पक्षी भी उसे भली बात समझ सकते हैं। प्राकृतिक जीवन की आधारशिला क्या है? इसके लिए कुछ ज्ञातव्य बातें यहां दी जाती हैं। नंबर 1, ढील डाउन। मनुष्य का आकार संतुलित होना चाहिए। कद काफी ऊंचा हो, न शरीर पतला दुबला अस्थि पंजरवत हो और न भारी भरकम मांस से लटकता हुआ थुलथुला हो। प्रत्युत संतुलित रूप से प्रत्येक अंग विकसित हो। शरीर की मशीन का प्रत्येक कल पुर्जा ठीक काम करता हो। प्रशस्त उन्नत ललाट, चमकदार नेत्र, माथे व गालों पर स्वाभाविक रक्त की लालिमा हो। सिकुड़न का नाम तक न हो। पांव व जांग मजबूत और शरीर का भार वहन कर सकने वाली हो। शरीर श्रम व मौसम के परिवर्तनों को संभाल सके, रोग से लड़ सके, आमाशय अपना कार्य उचित रीत से करता रहे। नंबर 2, आंतरिक अवस्था। पाचन क्रिया अपना कार्य ठीक से करे, शुद्ध लाल खून निर्मित हो, शरीर से मल विसर्जन कार्य अपनी स्वाभाविक गति से होता रहे। जो भोजन खाया जाए वह शरीर को परिपुष्ट एवं स्वस्थ रखे, अपच या दस्त से निकल न जाए। कभी अपच, कभी कब्ज, दस्त, पेट में दर्द न हो, खाया हुआ भोजन 4-5 घंटे में पच जाए। खाना खाते समय रुचि एवं स्वाद स्वास्थ्य के सूचक हैं। भोजन के उपरांत आलस्य या नींद नहीं आनी चाहिए। चटपटी चीजों पर मन न चले, साधारण भोजन में ही मजा आए। नंबर 3, हृदय तथा फेफड़े। शरीर के 2 महत्वपूर्ण अंग हृदय तथा फेफड़े हैं। स्वस्थ मनुष्यों में ये दोनों ही बड़े मजबूत होने अनिवार्य हैं। तेज भागने में आप हाँप न जाएं, मुख में से श्वास न लेने लगें, यह स्वस्थ फेफड़ों की पहचान है। सुषुप्तावस्था में मुंह से श्वास लेने की आदत कमजोर फेफड़ों की निशानी है। स्वस्थ फेफड़े बाहर से स्वच्छ वायु अंदर लेकर रक्त की सफाई में सहायता करते हैं और अशुद्ध वायु को बाहर निकालते हैं। हृदय दूषित रक्त की सफाई निरंतर करता रहता है। स्वस्थ फेफड़े और मजबूत हृदय मनुष्य को परिश्रमी और स्वस्थ बनाते हैं। नंबर 4, मल विसर्जन कार्य। साथियों, शरीर में जो कूड़ा करकट या गंदगी एकत्रित होती रहती है, उसे निकालने के लिए प्रकृति ने कई द्वार बना रखे हैं। मल मार्ग, मूत्र मार्ग, यकृत, त्वचा, फेफड़ों के अतिरिक्त हमारे नेत्र और कान भी स्वास्थ्य के शत्रु शरीर के अंग प्रत्यंगों में उत्पन्न हुए विकारों को निकाला करते हैं। जब तक हमारे शरीर के ये विकार
स्वाभाविक गति से स्वयं बाहर निकलते रहें, तब तक हम अपनी मल विसर्जन इंद्रियों को स्वस्थ नहीं कह सकते। यदि मल विसर्जन कार्य में किसी भी प्रकार की पीड़ा होती है तो आप स्वस्थ नहीं हैं। यदि मल या मूत्र के साथ रक्त आता है तो उसके दो कारण हो सकते हैं। नंबर 1, शरीर के उस भाग में कुछ चोट, घाव या सूजन आ गई है, अथवा नंबर 2, आंतरिक रूप से कुछ विकार हो गया है। मलमूत्र करने के पश्चात एक प्रकार से शांति होनी चाहिए। यदि रक्त या पीव आवे मल यदि रक्त या पीव आवे, मल मार्ग से कीड़े आवे तो आंतरिक विकारों के सूचक हैं। नंबर 5, मानसिक स्थिति। स्वस्थ मनुष्य मधुर, तृप्त और उत्साही होता है। चिंताएं उसे नहीं सताती। चिड़चिड़ापन, क्रोध, उतावलापन, उदासी, निरुत्साह, ये सब शरीर में संचित नाना प्रकार के विकारों के द्योतक हैं। अशांत चित्त, अशुद्ध विचारों से युक्त मन, अतृप्त काम वासना से भरा हुआ अंतःकरण मानसिक विक्षुब्धता के प्रतीक हैं। अहंकार एक प्रकार की मानसिक बीमारी है। चित्त की व्यग्रता, अतृप्त वासनाएं, विघ्न बाधाओं से मिथ्या डर, कुत्सित कल्पनाएं, कायरता आदि सब गिरे हुए स्वास्थ्य की निशानी है। इसके विपरीत निर्बल शरीर में भव बाधा, भूत प्रेत के भय, विकार, काम वासनाएं, क्रोध, ईर्ष्या, मोह इत्यादि भरे पड़े रहते हैं। स्वास्थ्य से पवित्र विचार आते हैं। मन प्रसन्न और शुभ कल्पनाओं, मधुर विचारों से परिपूर्ण रहता है। काम में जो लगता है, आलस्य या उदासी नहीं सताती। हृदय मुस्कुराते हुए पुरुषों को देखकर प्रफुल्ल होता है। चमचमाते हुए तारक वृंद को देखकर चमचमाता है। हम प्राकृतिक दृश्यों को देखकर मोहित हो जाते हैं। प्रकृति का संदेश हमें हर फूल, पत्ती और पुष्प सुनाता है। यदि आप प्रकृति के नियमों का अतिक्रमण न करें, प्रकृति के परिवार के अन्य सदस्यों की भांति सच्चाई और ईमानदारी से उनका पालन करते रहें, तो स्वाभाविक रूप से आप अपनी पूरी आयु का आनंद ले सकेंगे। प्रकृति ने आपको बहुत उच्च कोट का जीव बनाया है। प्रसन्नता का स्रोत आपके हृदय में प्रवाहित होना चाहिए। आनंद से आपका निकट संबंध होना अनिवार्य है। यदि आप प्रकृति के निकट रह सके तो निश्चय जानिए आपका स्वभाव सदैव शांत और गंभीर रहेगा। आपका हृदय आंतरिक आह्लाद से भरा रहेगा और आप जीवन का स्वर्गीय आनंद लूट सकेंगे। स्वामी शिवानंद जी के शब्दों में, प्रकृति का स्वभाव अत्यंत कठोर और दयालु है। वह अत्यंत न्यायप्रिय है। वह न्याय में क्षमा नहीं करना जानती। सदाचारियों के लिए प्रकृति परम प्यारी माता है और दुराचारियों के लिए वह पूरी राक्षसी है। वह स्वयं राक्षसी कदापि नहीं। वह परम दयालु जगत माता है। केवल दुराचारियों को, जो प्रकृति के नियम तोड़कर अस्वाभाविक जीवन व्यतीत करते हैं, वह राक्षसी प्रतीत होती है। दंड में भी
प्रकृति हमें सुधारने का काम करती है, केवल खाने भर ठोकर खाने पर ही मनुष्य सावधान होता है। साथियों, इसी क्रम में अगले वीडियो में पढ़कर सुनाएंगे प्रकृति तत्व से हमारी अनभिज्ञता के दुष्परिणाम। पढ़ते रहिए कुछ अच्छा और सुनते रहिए कुछ अच्छा। स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन का क्रम बनाए रखिए और अवगण्य संस्कारवान पीढ़ी के संदर्भ में भी जानते रहिए, समझते रहिए। आपको जरूर जानना चाहिए कि क्या आप स्वस्थ, प्रतिभाशाली, प्रखर, तेजस्वी, बुद्धिमान, मानवीय मूल्यों से संपन्न शिशु चाहती हैं? तो जानते हैं इस बारे में अवगण्य संस्कारवान पीढ़ी। YouTube में सर्च करेंगे, मिल जाएगा आपको। जानकारी बढ़ाना कोई गलत काम तो है नहीं साथियों। तो इसी क्रम में चिंतन मनन करते हुए अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए प्रणाम।